साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे समय में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और ये जो है यूपी जीके वगैरह का अहम रोल हो जाता है कि किस तरीके से तैयारी करें। क्योंकि देखो, तैयारी क्या, जीके जीएस तो जितनी भी पढ़ते जाओ उतनी ही कम है। तो आप ये समझना है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस पर जो है कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, उनको ध्यान से सुनना और उन पर जो है अपनी अच्छी पकड़ कर लेना। तो उम्मीद है कि वो आपको नंबर दिलाएंगे, एग्जाम में निश्चित ही दिलाएंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 में से 15 से 20 रहेंगे साइंस के, या फिर जो है इससे कम भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये तो पहले दिन ही पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन साइंस के रखे जा रहे हैं और कितने जीके जीएस के आएंगे। लेकिन जीके जीएस 20 से तो कम नहीं आएगी, ये आप अभी भी समझ के चलें, इससे कम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस इतने क्वेश्चन में आपको क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, इन पर जो है चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिया करें। देखो, हम आपसे कहते नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये सुनने में आया है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो हम बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते ना, क्योंकि ये समय आपका बहुत कीमती है। और इस समय अगर हम ये कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बार बार यही बोलते रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोग समझदार हो, अपने से कर लिया आपको, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि हम आपके साथ लास्ट तक रहेंगे, आपके जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाएगी, तब तक आपका साथ देते रहेंगे, सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। कहीं आपको जाना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ऐसे जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम टॉपिक वाइज बताते जाएंगे, उन पर आप हो सके तो लिख लेना, या फिर जैसे भी हो सके अपना देख लेना। उन्हीं उन्हीं को ज़्यादा थोड़ा सा वरीयता में रखना, क्योंकि उनको तैयार करना है, और उनको तैयार कर लेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहले बता दें कि संविधान, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो संविधान तो आपको आना ही चाहिए। संविधान के अनुच्छेद हो गए, संशोधन हो गए, सारे नहीं, महत्वपूर्ण जो हैं उनको तैयार कर लो। ठीक है, जैसे कि अभी कौन सा जो है संशोधन हुआ है उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चीज़ें होती हैं ना, वो जरूर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो ये करंट का भी सवाल बन जाता है, और यहाँ संविधान से भी जो है रख सकते हैं, क्योंकि देखा होगा जो अभी अभी संशोधन हुआ है और ऊपर से वो महिला को लेकर हो, तो बिल्कुल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप तो समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो आप संविधान के अनुच्छेद, उसका संशोधन, ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और कौन सी जो है, क्या जो है किस देश से लिया गया, आपको पता होगा ना कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें किस देश से लिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद बात करें कि एक टॉपिक है बजट। बजट आपको भारत का भी पढ़ लेना है, जो भारत का क्या बजट रहा, और यूपी का बजट। यूपी में बजट में आपको देखना है शिक्षा पर कितना खर्चा हुआ और कितना जो है स्वास्थ्य पर हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। देखो, बजट आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते ना, याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है उसे आप जरूर जो है पढ़ लीजिएगा। तो बजट की बात, तो यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि देखो आपको पता है ये रेडियो संबंध चल रहा है, तो इसमें कंप्यूटर के बिना कोई काम होने वाला है नहीं। तो कंप्यूटर तो आपको पढ़ लेना। कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा अंदर की नहीं, इसकी खोज किसने की, या फिर आपने देखा होगा केबी जीबी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं, और जो है आपने देखा होगा इस समय साइबर सिक्योरिटी काफ़ी जो है चर्चा में है, उसे जो है आप पढ़ सकते हैं। और जनगणना, जनगणना भारत की प्लस यूपी की। यूपी में भी बच्चों का लिंगानुपात, महिला जो है, उसके बाद पुरुष का तो आप पढ़ ही लेना। जनगणना में जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि यूपी से रिलेटेड खासकर, उनको तो आप बेहतर तैयार कर लें। जैसे कि यूपी का कौन जिले में महिला ज़्यादा साक्षर हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यूपी जीके में ऐसा भी नहीं करना है कि आप किसी भी एक एक जनपद को पढ़ रहे हो, 75 दिन से उनको ही तैयार कर रहे हो कि एक एक जनपद में हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या क्या है, उस तरीके से तैयार करेंगे। तो इसको पढ़ना नहीं कहते, आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर लगे पड़े हो 75 दिन से एक एक जनपद पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको बस एक अपनी नज़र से देख लेना है कैसे क्या करना है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। और देखो, उसके बाद बात करें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ लेने हैं। संगठन तो बिल्कुल पूछता ही, देखो संगठन में भारत है या नहीं है, ये भी आपको पढ़ना है। और अगर उस संगठन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारत से रिलेटेड है, भारत से संबंध रखता है, तो बिल्कुल आपको उसको तैयार ही कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी जो है लापरवाही ना करें, उसको तैयार
कर लेना है। अब बात करें मुख्य दिवस व उनकी थीम। जो मुख्य दिवस हुए हैं, आपने देखा होगा जो ज़्यादा इस समय चर्चा में हो वो दिवस और उनकी थीम, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। और महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या करना है, जैसे पर्यावरण अधिनियम हो गया, शिक्षा अधिनियम हो गया, सुरक्षा अधिनियम हो गया, महिला सुरक्षा अधिनियम हो गया, और जो है बाघ अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, और उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम, जल अधिनियम, साइबर, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम होने जा रहा है तो साइबर संबंधी जरूर आप इसको तैयार कर लेना। इस तरीके से आपको तैयारी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो सिलेक्टिव पढ़े। तो हमें उम्मीद है कि यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन रख देगा बताओ, कितना क्या कर लेगा। अब देखो, अगर इधर उधर से क्वेश्चन रखे जाएंगे तो फिर वो आपको नहीं आएंगे तो वो किसी को नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना ही तैयार करते रहें और जो है वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सुरक्षा अधिनियम हो गया, उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये तो आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए। और राजधानी, राजधानी तो भारत में हर राज्य की आनी ही चाहिए। राजधानी भारत के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों की राजधानी, और जो देश इस समय चर्चा में रहे हैं, जैसे कि जहाँ पर तूफान वगैरह आए हों, या फिर जहाँ पर देख रहे हो कि आए दिन लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, तो वो देश, उनकी देश की राजधानी, और वो देश कहाँ कहाँ से टच करते हैं, क्या किसी सागर से टच करते हैं या महासागर से टच करते हैं, जो भी है उसके आसपास का देख लेना है। वही जो है क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात करें कि भारत में प्रथम, भारत में प्रथम, हमने यहाँ पर आपको पहले भी हिंदी वाले टॉपिक पे बताया है कि भारत में जो प्रथम हो उनको जरूर पढ़ लेना है। बात करें कि जैसे कि पुरस्कार की ही बात कर लेते हैं, तो भारत में अगर कोई प्रथम पुरस्कार पाया है तो उसको पढ़ लेना, और उसका संबंध अगर यूपी से है तो बिल्कुल तो छोड़ना नहीं है, और अगर उसका संबंध यूपी से है तो उसको अच्छे से पढ़ना है कि आखिर इसने कौन कौन सी रचनाएं की हैं या फिर क्या किया है। पुरस्कार तो पढ़ ही लेना है, अभी हाल फिलहाल में पुरस्कार जो है की घोषणा की गई है उनको भी पढ़ लेना है, और उनमें जो खिलाड़ी वगैरह यूपी से संबंध रखते हैं खास कर उन पर ध्यान देना। हमारी सब बातों में आपने ये देखा होगा कि जो संबंध यूपी से अगर आपका निकल के आता है, कहीं से भी हो, वो बेशक देश विदेश का हो, लेकिन अगर वो संबंध यूपी से है तो वो आपके लिए बेहद जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। इसे आप बिल्कुल तैयार कर लेना, इसमें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। और जीआई टैग जहाँ के दिए जा रहे हैं इस समय, जीआई टैग चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, ये सब पढ़ लेना है। और बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि नई नई चीज़ें जो है प्रथम बार की जा रही हैं, प्रथम बार जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी मंत्री हैं हमारे, जैसे कि गृह मंत्री हो गए, उनका उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, इतनी ही आपके लिए पर्याप्त होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब बात करें कि ये ओवरऑल कितना पढ़ लेना है, कितने महीने तक चले जाना है, तो आप 6 महीने तक का कवर कर लीजिए। 6 महीने का यानी कि जैसे कि आपको पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो आप ये यहीं से वापस दिसंबर से लेके लास्ट के 6 महीने इतने आप जो है कवर कर लीजिए। यहीं से आपको क्वेश्चन करेंट, स्टैटिक जीके और जो यूपी जीके है, यही सब देखने को मिलने वाला है। अब यूपी जीके में थोड़ा इधर उधर का और तैयार कर लेना, क्योंकि अब ये सीधा सीधा तो सवाल नहीं पूछ लिया जाएगा कि जो हर परीक्षा में आ रहा है, हो सकता है थोड़ा डीप चला जाए, तो उतने के लिए आप तैयार रहें। तो हमने अब आपको टॉपिक वाइज भी बता दिया है। अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जीके जीएस में देखने में आ रही थी, तो अब भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। हमने आपको सारे टॉपिक बताए हैं, ऐसे टॉपिक बिल्कुल तैयार कर लेना, आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।